2 दिन से प्रकारांतर से अनेक अनेक भावों का, शब्दों का प्रयोग करके केवल यही निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है कि अन्यत्र जिसकी अनुभूति भी दुर्लभ है तो पर दुर्लभ है, उसका यहां सहज ही दर्शन भी होता है और आस्वादन भी होता है। ये जो आपके मेरे हृदय में उमड़ रहा है, ये जो आपकी जिह्वा पर नृत्य कर रहा है, आपके भावों में सुवास की भांति घुल रहा है और किसी किसी भाग्यशाली जन के नेत्रों से छलक रहा है, ये क्या है, कौन है? ये उसी प्रेम का ही दर्शन है, ये उसी प्रेम का ही आस्वादन है। तो व्यासपीठ ने निवेदन किया कि प्रभु का ये श्रेष्ठतम कृपा प्रसाद पाकर, ये जीवन पाकर अर्थात ये अवसर पाकर, इसका सबसे बड़ा सदुपयोग, इसकी सार्थकता, और एक प्रकार से मैं कहूं कि इस समग्र अस्तित्व की सेवा यही है कि इसी प्रेम रूपी सर्वोपरि पुरुषार्थ को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। मैं बहुत विचार कर कहता हूं कि ऐसा भी कहा जा सकता था कि प्रेम को प्राप्त किया जाए ना, पर प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। हमारे द्वारा प्रयास ही संभव है, प्राप्ति संभव नहीं है। हमारे द्वारा प्राप्ति संभव नहीं है, हमारे द्वारा प्रयास संभव है, हमारे द्वारा प्रतीक्षा संभव है। और प्रेम के मार्ग पर प्रयास और प्रतीक्षा ही पुरुषार्थ है। और यह प्रकृति का अटल नियम है, अविचल सिद्धांत है कि पुरुषार्थ येन केन प्रकारेण फलीभूत होता ही है। आज नहीं तो कल होता है, पर होता है। संत कहते हैं ना, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। पर पुरुषार्थ यही है कि ईमानदारी से पहले तो प्रयास किया जाए और उस प्रयास के फलीभूत होने की मौन रहकर, विनम्र होकर, करबद्ध नत शिर उसकी प्रतीक्षा की जाए। आगे भी कई बार हम इस भाव की चर्चा करते ही आए हैं कि प्रेम का आहार क्या है। धीरज ही प्रेम का आहार है, धैर्य यही प्रेम का आहार है। इसी से प्रेम पुष्ट होता है। जो धीरज रख सकता है, जिसके पास धैर्य है, वही इस मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। पांव तो कोई भी धर सकता है भाई, इस प्रेम के मार्ग पर पांव तो कोई भी धर सकता है, पर अग्रसर कौन होगा? कबीर जी बड़ा सुंदर संकेत करते कि ये जिसके पास धीरज का आहार है प्रेम को देने के लिए, धैर्य प्रेम का आहार है, इसी से प्रेम पुष्ट होता है। अभी कुछ दिन पूर्व हम वृंदावन में चर्चा कर रहे थे, तो आपको स्मरण हो तो मैंने आपको निवेदन किया कि आज जो भजन हुआ बस उसकी कृपा से कल भजन हो जाए, कल की कृपा से एक दिन और हो जाए, और एक दिन और की कृपा से एक दिन और हो जाए। बस इतना ही हमको विचार करना है, इतना ही हमको प्रयास करना है। और कल मैंने आपको निवेदन किया था, एक स्थिति ऐसी आती है भाई, एक स्थिति ऐसी आती है जब ये जो प्रेम जन्य जो पीड़ा है, ये जो विरह जन्य जो ये वेदना है, यही उस परम सुख का कारण बनती है। यही उस परम सुख का कारण बनती है। प्रेम की लालसा ही जीव को द्वंद्वातीत करती है। प्रेम क्या करता है ये कहने वाला तो कोई नहीं है। प्रेम प्राप्त करने पर क्या होता है ये बताने वाला कोई नहीं है। आकंठ कोई जल में हो तो वो बोल सकता है, वो बता सकता है कि स्थिति क्या है, कैसी है, पर जल में पूर्ण रूपेण डूब जाने के बाद फिर नहीं कोई बोल सकता है। तो प्रेम प्राप्त होने पर क्या होता है ये तो नहीं कहा जा सकता।
पर जिन महापुरुषों ने इस ओर देखा, जिन महापुरुषों ने इस ओर चलने का प्रयास किया, जो धैर्य रखकर इस मार्ग पर अग्रसर हुए, वो बताते हैं कि ये इच्छा ही जो है, ये कामना ही जो है, प्रेम की कामना, प्रेम की इच्छा, यही जीव को द्वंद्वातीत कर देती है। जाही न चाही कबहू कछु। बहुत बरस हुए जब मानस की कृपा से ये इस एक पंक्ति का प्रसाद मुझे मिला, और इस एक पंक्ति ने मुझे अद्यावधि बहुत सुख दिया। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता के उर, सोराउर निज गे, सोराउर। बस तुम संग सहज स्नेह। कली पावनावतार श्री चैतन्य देव कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी, कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी, भवताद भक्तिरहैतुकी त्वयि। ये जो एक इच्छा है ना, बस तुम संग सहज स्नेह, कैसे कैसे सुंदर शब्द का प्रयोग श्री गोस्वामी जी करते हैं कि जाही न चाही, बस तुम संग सहज स्नेह। तो ठीक है, बहुत महिमा सुनी कि भाई प्रेम ही है, प्रेम ही है, प्रेम ही है। तो प्रश्न आया कि भाई कहीं इसका दर्शन होता है या केवल बात ही बात है, या केवल बात ही बात है। देखो, भक्ति के अतिरिक्त जितने भी साधन है ना, वो आपसे आपके बीते हुए कल के विषय में भी प्रश्न करते हैं। ज्ञान के मार्ग पर कोई चलने वाला हो तो कहीं से भी बैठा उठकर ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकता है। उसको चलने के लिए तैयारी चाहिए, अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, संकल्प का बल चाहिए, उसके पास कुछ विद्या होनी चाहिए, उसके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए। वो आपसे पहले आपके बीते हुए कल का प्रश्न करेगा, भाई आपके पास में क्या है, और फिर आपको यह भी कहेगा कि अगर आज इस प्रकार से आप चलते हैं तो कल आपको कुछ मिलेगा शायद। दुर्दास जी कहते हैं, तैसे कठिन है ज्ञान पथ, निबटत बिरला कोई, मिलेगा पर शायद, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। चलते चलते यदि आपका पतन हो गया, यदि चलते चलते आप स्खलित हो गए, तब आपकी प्राप्ति शून्य है, आपको पुनः फिर आरंभ करना पड़ेगा। और पक्षपात पूर्वक ये बात मैं कह रहा हूं और कहनी चाहिए, क्योंकि यही सत्य है कि भक्ति के अतिरिक्त जितने साधन हैं, जितने मार्ग हैं, जितनी विधियां हैं, जो आज तक प्रकट हुई या कल होंगी, इसलिए देवर्षि नारद बहुत विचार कर कहते हैं, त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। ये त्रिकाल सत्य है कि जो भी है, जैसा भी है साधन, वो आपसे प्रश्न करेगा क्या लेकर आए हो, और फिर कहेगा कि कल कुछ मिलेगा, कल। और वो भी अगर तुमने ठीक प्रकार से किया तो, विधि निषेध युक्त होकर सम्यक प्रकार से यदि आपने मार्ग का अनुष्ठान किया है तो आपको कुछ मिलेगा। नहीं तो सब शून्य है, नहीं तो सब व्यर्थ है। पर भक्ति ऐसी है, वो कहती है आप जहां बैठे हैं, आप जैसे बैठे हैं, आप आ जाइए, आप मैले कुचैले। कल परम श्रद्धेय श्री विनोद बाबा जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही कि जब किसी ने कहा कि अगर योग्यता नहीं है तो श्री जी के द्वार तक कैसे आए, बाबा ने कहा कि भाई कोई योग्यता से श्री जी के द्वार तक आता है ना, तिनका बयार के बस। श्री जी की कृपा की पवन आपको मुझे उड़ाकर ले आई, आप और मैं आ गए हैं। योग्यता कहां से आई, और योग्यता श्री जी के सन्मुख होने की योग्यता, तभी तो ब्रजवासी भोले भाले शब्दों में कह देते हैं, या मैं ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे रात। इसीलिए तो हम गाते हैं जय करुणा के भंडार की। ये श्री जी की करुणा है को मुझे ले आई। पर भक्ति ऐसी है भाई, वो ना आपसे आपके बीते हुए कल को लेकर कोई प्रश्न करेगी, आप क्या करके आए हैं। भक्ति आपसे ये प्रश्न नहीं करती। ज्ञान करेगा, योग करेगा, कर्मकांड तो करेगा ही करेगा, भक्ति नहीं करती।
वो ये नहीं पूछती जाति क्या है, कुल क्या है, विचार क्या है, आचार विचार है या नहीं, कुछ शुद्धाचार आपके जीवन में है कि नहीं, आपके पास कोई योग्यता सामर्थ्य कुछ हमको देने के लिए कुछ है ना। वहां पर ये व्यापार नहीं है। और ना यहां पर ऐसा है कि आप आज करो आपको कल मिलेगा, आज करो अभी मिलेगा, अभी किया है तो इसी क्षण मिलेगा। आप लीजिए श्री जी का नाम, आप देखो हृदय विगलित होता है कि नहीं होता है। ये क्या है? इसीलिए नारद जी कहने भक्ति सूत्र में फल रूपत्वात्, भक्ति क्या है? स्वयं फल रूपा है, फल रूपत्वात्। और फिर हमारे वृंदावन के जो रसिक हैं और उनमें भी जो हरिराम व्यास जी हैं, जिनके पास संसार का भी अनुभव है, लोक का भी अनुभव है, और जिनके पास एक प्रकार से परलोक का भी अनुभव है, वेद शास्त्र की सब विद्या में भी वो निपुण है, प्रवीण है, बहुत विचार कर, बहुत 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 गहन गंभीर विचार करके व्यास जी कहते हैं व्यास भक्ति को फल लयो। यद्यपि भक्ति फल है, व्यास जी कह नहीं भाई हमको तो इसका भी फल मिला, फल का भी फल। अद्भुत बात है। फल का फल क्या होता है? फल का फल होता है रस। तो व्यास जी ने प्रकारांतर से कहा क्या मिला? रस मिला। कौन सा रस? जिसके बारे में श्रुति कहती है रसो वै सह रसम येवायं लब्ध्वानंदी भवति। उपनिषद जिसके लिए कहते ना वो क्या है? राम है, कृष्ण है, शिव है। श्रुति कहती है रस है, रस। बस यहीं से समझ लीजिए। और व्यास जी कह रहे भाई व्यास भक्ति को फल लयो। फल का फल क्या होता है? फल का फल होता है रस। व्यास जी कह रहे रस मिला हमें, वो रस मिला हमें, वृंदावन की धूर। व्यास भक्ति को फल लयो श्री वृंदावन की धूर। हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहूं, अगर आपको विचार करना आ जाए ना, अगर आपको मुझे विचार करना आ जाए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप सोचेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं विचार करना आ जाए, क्या हमें विचार करना नहीं आता? क्षमा करना, विवेक के बिना विचार नहीं होता। विवेक के बिना विचार नहीं होता। विवेक के बिना जो होता है ना वो तो व्यवहार है, जिसकी अंतिम परिणति क्या है? प्रपंच। बिना विवेक के जो हमारा मन दिन भर करता रहता है ना, खींचातानी ऊहा पोह, वो विचार नहीं है, वो तो व्यवहार है। व्यवहार माने लेना देना, अहमता और ममता, मेरा और तेरा, अपना और पराया। बिना विवेक के मन यही तो करता है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा, जिसके जीवन में सत्संग द्वारा प्रतिफलित विवेक नहीं होगा, वो करेगा क्या? वो दिन भर संसार का ही विचार व्यवहार ये इसी नहीं तो पड़ा रहेगा। तो बिना विवेक के जो होता है भाई वो विचार नहीं है, जो विवेक से होता है वही विचार है। तो अगर कभी आपको मुझे विचार करना आ जाए ना, विवेक जग जाए संत की कृपा से, आपको मुझे विचार करना आ जाए कि भाई आपको मुझे हमारे आचार्य ने क्या दे दिया है, कौन सी देव दुर्लभ संपत्ति हमें मिल गई, क्या क्या मिल गया हमको, जिसको पाकर हरिराम व्यास जी नाचे। हरिराम व्यास जी नाचे, विह्वल हो गए हरिराम व्यास जी जब उन्होंने सुन लिया किसी के मुख से कि आज श्री महाप्रभु जी आपको वृंदावन से जाने के लिए कहेंगे कि अब आप ओरछा जाइए, वहीं पर रहकर भक्ति का प्रचार करिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर व्यास जी भक्ति का प्रचार करते ना, व्यास जी अगर भक्ति का प्रचार करते तो 7 द्वीप 9 खंड में भक्ति का प्रचार कर सकते थे। ऐसी समर्थ थी उस महापुरुष के पास में, ऐसी अद्भुत प्रज्ञा उनके पास में। पर जब उनको लगा ना आज महाप्रभु जी कहेंगे भाई ठीक है चले जाओ, जहां रहते हो वहीं रहकर भजन करो, एक एक तरु लता से लिपट लिपट कर व्यास जी रोते हैं, झरझर अश्रु बह रहे हैं, श्वास प्रश्वास का पता नहीं चल रहा, एक एक लता से लिपट लिपट कर व्यास जी रोते हैं और एक ही बात बार बार कह रहे हैं, किशोरी विनय मान और दिए कछो भावे नाही, कछो भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी विनय मान लीजे, अब तो कृपा करो श्री राधे, वृंदाविपिन बसो श्री स्वामिनी, वृंदाविपिन बसो श्री स्वामिनी, छाड़ जगत की बाधा, अब तो कृपा करो श्री राम। नागरिया जी कहते हैं, ये 2 पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं, एक बार गाइए।
अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए। जिहिठा नित्य बसंत, अब तो कृपा करो सब संत, 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 कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। तो ये जो व्यास जी की व्याकुलता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि भाई वो जो प्रेम, वो जो रस संपत्ति किसी प्रयास से नहीं, किसी पुरुषार्थ से नहीं, जो कृपा से जाने कैसे मिल गई। हम कल भी रात को बैठे आपस में ऐसे थोड़ी चर्चा कर रहे थे कि जैसे कोई घटना होती है ना, जिसका ना तो कोई विधान होता है, ना कोई व्यवस्था होती है, ना कोई कारण होता है। कभी कभी जीवन में ऐसे आपको लगता है ना, भाई कुछ ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ऐसे ही जब ये रस प्रकट हुआ, श्री हरिवंश प्रकट कियो कुंज महल रस भेव, जब ये नव निभृत निकुंज की ये रसोपासना जब प्रकट हुई, तो न तो इसका कोई विधान था, न इसकी कोई व्यवस्था, और न इसका कोई कारण। इसीलिए जैसे ये रस प्रकट हुआ, रसिकों ने क्या गाया? भैया हो अद्भुत मंगल। इसी एक शब्द से तो हमने ये चर्चा आरंभ की थी ना, अद्भुत। अद्भुत माने जिसके जैसा कोई नहीं है, जो अनुपम है, अद्भुत है, जो अवर्णनीय है, जो अनिर्वचनीय है। जाने कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया, ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया। ऐसे अद्भुत मंगल हुआ, अद्भुत। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर रसिकन के सिरताज। ये वृंदावन की कुंजों में होने वाली ये क्रीड़ा, ये हमारे श्यामा श्याम और उनके प्रेम रंग में रगी पगी ये सहचरियां, और वृंदावन युगल के सुख का विधान करता, सतत विधान करता ये वृंदावन। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। युगल के सुख का विधान करता ये वृंदावन। इसकी बात कर रहे हैं आप और मैं, इसकी चर्चा आप और मैं कर रहे हैं। शब्द, ये जो शब्द हैं आचार्यों के, रसिकाचार्यों के, ये शब्द आपको मुझे उस देश में लेकर जाने की कृपा कर रहे हैं। ये भाई क्या है, ये कैसे हुआ, इसका कोई विधान नहीं है, शास्त्र में इसकी कोई व्यवस्था नहीं मिलती। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर कियो प्रकट हरिवंश जो। अब भाई धनी है, धनी है, वो अपना धन किसी को भी दे दे, कभी भी दे दे, उसके पास अधिकार है। ऐसे ही ये दंपति संपत्ति जो है, ये जो युगल के प्रेम का जो ये धन है, ऐसे हितजू ने आकर निस्संग प्रकट कर दियो सबके कल्याणार्थ। ये अद्भुत घटना घटी, अद्भुत घटना। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, कोई विद्वान थे, उन्होंने कहा कि ये जो आप बात सब कहते हैं, ये रसिकों की वाणियां हैं, ये तो चलो ठीक है, पर शास्त्र पुराण में तो इसका वर्णन नहीं मिलता। अब भाई शास्त्र पुराण जिस विषय में जानते ही नहीं, उसका वर्णन कैसे करेंगे? ये तो स्थूल बुद्धि से भी समझ में आने वाली बात है। शास्त्र पुराण जिस विषय में जानते ही नहीं, इसीलिए बार बार अगम 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 कहा जा रहा है। इसीलिए श्रीपति श्रीमुख कमल कयो नारद सो समझाई, वृंदावन रस सबन तय राख्यो दूर दुराई। अब बताओ, जो वस्तु भगवान छिपा कर रखे उसको कौन प्रकट करेगा? जो वस्तु स्वयं प्रभु ने छिपाई हो उसको कौन प्रकट करेगा? तो शास्त्र पुराण भाई इसके विषय में जानते नहीं, तो वहां पर इसका वर्णन, इसकी चर्चा कैसे मिलेगी? इसलिए तो ध्रुवदास जी कहने, परसद नहीं, आगम निगम जिसका स्पर्श नहीं करते, आगम निगम से अलक्षित ये रस है, आगम निगम से अलक्षित ये संपत्ति है। ऐसी एक बार किसी ने, एक बड़े प्रेमी महात्मा थे, उनसे पूछा, बोले महाराज ये जो
वेद पाठ है ना, हाँ अच्छा तो लगता है, सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ऐसे माने बहुत मीठा नहीं है। ऐसे अच्छा तो लगता है, अच्छा तो लगता है, पर मीठा नहीं है। माने क्या कहना चाहते हो, सीधे सीधे कहो। जैसे थोड़े दबे शब्दों में कहा कि भाई वो वेद भगवान है, थोड़े दबे शब्दों में कहा, ऐसे लगता है महाराज जी इसमें रस नहीं है, इसमें रस नहीं है। तो बगल में एक ब्रजवासी बैठे थे, बोले कहाँ ते आएगो रस, बोले इनमें रस कहाँ ते आ जाएगो। और व्यक्ति बड़े आश्चर्य से देखने लगा, बोले सबरों को सबरों रस तो ब्रिज की गोपी पी गई, इनमें रस कहाँ ते आएगो, इनमें कोई रस ना है, रस तो ब्रिज की गोपी के पास में है। ऐसे ही गुरुदास जी कह रहे हैं कि सो रस कहो कहाँ ठहरानो। प्रश्न किया ना भाई, आप जिस प्रेम रस की बात कर रहे हो कहीं है भी, कहाँ जाकर देखें, या तुम्हारी बात ही मान लें, तुम्हारी बात को मानकर जीवन अपना दांव पर लगा दें और राधा वल्लभ श्री हरिवंश करने लगे। ऐसे थोड़ी होता है। कोई प्रमाण है आपके पास, कहीं है इस रस की स्थिति, कहीं दिखाई पड़ता है, कहीं अनुभव में आता है। सो रस कहो कहाँ ठहरानो, सखियन के उर नैन समानो। आचार्य की कृपा से जो इस सहचरी भाव को अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने तन मन प्राण में धारण करके युगल के चरणारविंद का भजन कर रहे हैं, प्रियाजू के चरणाश्रित होकर जो युगल के सुख का भजन कर रहे हैं, ऐसे किसी रसिक हृदय के निकट जाकर देखिए। या रस सो लाग्यो रहे, निस दिन जाको चित, ताकि पदरज शीस धर, बंदत रहो ध्रुव नित्य। जिनके ही ये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव, पीवत रहो सब काल। भाई अगर रस देखना है तो किसी रसिक के पास जाकर देखो। अब भाई रसिक कहां ढूंढे, तो जो रसिकों में सर्वोपरि हैं, सिरमौर हैं, जो रसिक शेखर हैं, वो कौन है, हमारे लाल जी हैं। प्रीत की रीत रंगीलोई जाने। तो और कुछ ना मिले और कोई ना मिले, इन्हीं की ओर देखिए। इसीलिए ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया ले चल पल्ली, अरे तू ले चल, तू ले चल। ये रसिकों के रसिक हैं भाई, ये रसिक शेखर हैं, ये सर्वोपरि रसिक हैं, ये परम रसिक हैं। तो कहीं और मत जाओ, कहीं और मत जाओ, इन्हीं की ओर देखो। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज के समय का विचार करके कह रहा हूं, आज की स्थिति का विचार करके कह रहा हूं। आप एक बार मनसा वाचा कर्मणा इन्हीं के चरणों में अपना मस्तक रखिए, ये ले जाएंगे आपको, ये ले जाएंगे आपको। इनका प्रण है। मैं तो कई बार आपको कहता हूं ना, जैसे आप संसार में कोई सुंदर वस्तु देखें, तो अगर आप प्रेमी हैं तो वो सुंदर वस्तु देखते ही आपके मन में इच्छा होगी कि भाई ये मैं अपने प्रेमास्पद के लिए ले लूं। अगर हमारे जैसे खल कामी हैं तो आपको लगेगा भाई हम ले लें, और अगर प्रेमी है तो आपको लगेगा कि भाई ये सहज होगा, ऐसा ये प्रेम का स्वभाव है, ये प्रेम का स्वभाव है। ऐसी उस वस्तु को देखते ही आपके मन में इच्छा होगी भाई ये वस्तु तो मेरे प्रेमास्पद के सुख का विधान करे। ऐसे ही भाई मैं आपको सत्य 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 कह रहा हूं। 3 बार इस शब्द का उच्चारण मैंने इसलिए किया क्योंकि सत्य है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि श्री ठाकुर जी जब कोई सुंदर हृदय देखते हैं तो श्री ठाकुर जी के मन में ये इच्छा होती है भाई ये हृदय तो हमारी श्री किशोरी जी की सेवा में होना चाहिए, ये हृदय तो श्री जी की सेवा में होना चाहिए। तो विधान करते हैं फिर प्रभु, फिर वो ले जाते हैं कहां, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया चल पल्ली। मुझे नहीं अच्छा लगता जो लोग कहते हैं हम तो श्री जी के हैं और ठाकुर जी को सब उठ पटांग उल्टा सुल्टा जाने क्या क्या बोलते हैं। जो वस्तुतः श्री जी के पक्ष में है ना, उसके लिए तो लाल जी प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इसलिए एक भाव मुझे स्मरण आ रहा है, इसलिए अगर कभी भाग्य जगे ना, आपका मन करे कि भाई हम भी किसी से प्रेम करें, भाग्य जगने पर ही ऐसा भाव मन में आता है। प्रेम करें अर्थात मैंने आपसे पहले ही दिन कहा, प्रेम जब भी कहो सुनो,
कोई अन्यथा भाव मन में ना आए, कोई और विचार मन में ना आए। प्रेम अर्थात प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, ऐसी भांति प्यारी जू के। आज पाठ पूरा करना है। हाँ, नवल किशोरी गोरी, ऐसी भांति प्यारे जू के, जीवन बिहारी है। जुई जुई भावे उन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें, एक गति भई होत रंच को न न्यारी है। जुई जुई भावे उन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें, एक गति भई ऐसी, होत को न न्यारी है। छीन छीन नई नई छवि की तरंग नाना, प्रीतम दुहून देह की विसारी है। छीन छीन देख देख छवि की तरंग नाना, प्रीतम दुहून सुध देह की बिसारी है। हित ध्रुव रीझ रीझ रहे रति रस धीर, आहा, सुनी ना निहारी है। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, आदि प्यारी जू के, जीवन बिहारी है। बस ये जो एक पंक्ति है ना, अब मुझे किसी का तो पता नहीं भाई, पर मेरे हृदय में तो ऐसे ऐसे कुछ घुल जाता है ये एक पंक्ति से। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, आदि प्यारी जू के, जीवन बिहारी है। एक पंक्ति और भी बड़ी सुंदर है, इसी के साथ जुड़ जाती है। हित ध्रुव प्रेम बा, कैसे हूं न कहीं जात। हित ध्रुव प्रेम बा, कैसे हूं न कहीं जात। जाने सोई जी सिर, मोहिनी सी डारी है। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, ऐसी भांति प्यारे जू के, जीवन बिहारी है। प्यारे जू की जीवन है, प्यारे जू की जीवन है। तो कभी भाग्य जगे, संतों की कृपा से, रसिकों की कृपा से कभी आपके मन में ये इच्छा हो कि मैं प्रेम करूं, तो सबसे पहले तो प्रेम अर्थात ये भाव हमारे मन में स्फुरित हो। अच्छा है भाई, आपने तो पाठ याद कर लिया, मुझे भी करा दिया। तो जब प्रेम की बात आए ना, तो कहीं और न देखना, प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। संसार में लगाने के लिए बहुत 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 सारे भाव हैं भाई, लगाते रहो, खूब लगाओ। अब कुछ किए बिना तो संसार में रहा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ माथा पच्ची तो यहां करनी ही पड़ेगी ना, करो। पर प्रेम की बात जब आए तो प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, और कृपा करे सो जीजे। वेद पुराण भागवत भाखें, कियो भक्तन मन भायो, और परमानंद इंद्र सो वैभव, विप्र सुदामा पायो। प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। तो एक बार सब समेटते हुए फिर आज के भाव में हम लोग प्रवेश करते हैं कि भाई ये जीवन मिला है, प्रभु ने कृपा की, और फिर इस पवित्र भारत भूमि में हमको जन्म मिला, और उसमें भी श्री जी ने कृपा करके यहाँ अपने बिल्कुल चरणों की छांव में लाकर बैठा लिया। इन संतों का संग सानिध्य हमें समुपलब्ध करा दिया।
तुलसीदास जी कहते हैं ना भाई, ये 4 बानक अगर बन जाएं तो फिर तो गोता लगा ही लेना चाहिए। ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सत्संग न पावो रे, और ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताहि न विषय हरावो रे। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरि जस गावो रे। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए। तो हमको तो प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है प्रेम को प्राप्त करने के लिए। पुरुषार्थ से होगा कुछ नहीं, पुरुषार्थ से होगा कुछ नहीं। पर मैंने कहा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। कर्म करने को हम बाध्य हैं ना, विवश हैं। क्या करोगे? अब जब कुछ करना ही है तो चलो प्रेम प्राप्त करने का ही प्रयास करते हैं, यही प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं ना, चलना अगर विवशता हो तो फिर क्यों ना प्रभु की ओर ही चला जाए, फिर क्यों ना कम से कम पग उसी दिशा में बढ़ाया जाए जो प्रभु की ओर ले जाती है। तो प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना है। और प्रेम प्राप्त किया जाता है कैसे? प्रेमी के निकट जाकर। क्योंकि प्रेम क्या है? प्रेम ना संक्रमित होता है। कोई ऐसे किसी बात को कहकर, सुनकर, सुनाकर, समझाकर प्रेम नहीं बताया समझाया जा सकता। प्रेम नहीं लिया दिया जा सकता। लेने देने की चीज नहीं है। लेना देना होता तो फिर व्यापार हो जाता, फिर प्यार नहीं होता फिर व्यापार हो जाता है। लिया दिया नहीं जाता है। ये तो प्रेम संक्रमित होता है। अनेक महापुरुषों का यही अनुभव रहा। बीज तो आपके मेरे भीतर है, लेकिन वो बीज किसी प्रेमी महानुभाव के संग में, सानिध्य में पुष्पित पल्लवित होने लगता है। और अपनी बुद्धि से तो हम भाई कहां जाएंगे, किसको ढूंढेंगे? आज समय बड़ा विचित्र है। हम किसके पास जाएंगे? तो प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। मेरा मन कर रहा है 2 पंक्तियां गा लें। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय, नंद नंदन सो की। आहा, बोलन कैसी है परमानंद स्वामी? बोले प्रीति तो, बोले बाकी सब कहीं भी करो। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। बाकी लेना देना करते रहो, खूब करते रहो। पर ये जो प्रेम का भाव है ना भीतर, सबके भीतर है भाई। आप किसी भी चीज से वंचित हो सकते हो, पर आप प्रेम से वंचित नहीं हो। ये योग्यता आपको प्रभु ने देकर भेजा है। हित अनहित पशु पंछियों जाना। इसलिए कई बार मैं आपको निवेदन करता हूं कि संसार की कोई उपलब्धि प्राप्त करने की योग्यता आप में है या नहीं वो आप जानो, पर प्रभु को प्राप्त करने की योग्यता आप में है, क्योंकि आप प्रेम करते हो। अभी भी कहीं ना कहीं, ज्ञान से अज्ञान से, अभी भी कहीं ना कहीं प्रेम किया ही तो है। तो प्रेम करने की योग्यता तो हमारे पास में है। संत कह रहे बोले प्रीति जब करनी हो ना, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय, नंद नंदन सो कीजय। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय, नंद नंदन सो कीजय। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले, संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले। कृपा करे सो जीजय, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय।
नंदन सो की जय। प्रीति तो नंद नंदन सो की जय। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल। हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं ना, जो अंबुज के पात में पात, पात में पात, संतन की बात में बात, बात में बात। कहते विपत्ति में तो संभालता ही है, पर संपत्ति में भी संभालता है। और मुझे लगता है संभालने की आवश्यकता संपत्ति में ही है, क्योंकि पतन का, स्खलन का भय तो संपत्ति में है, विपत्ति में नहीं। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल। कृपा करे सो जीवे। प्रीति तो नंद नंदन सो की जय। प्रीति तो नंद नंदन सो की जय। प्रीति तो नंद नंदन सो की जय। प्रीति तो नंद नंदन सो की